I'm sharing my screen and start the question answers of chapter Sermon at the Benares. Are the questions visible on the screen? Yes, sir. Okay, so first question, let's start with it. When her son dies, Kisa Gotmi goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? Anyone who want to answer it? जब उसका सन मर चुका था, वो घर से घर किसी चीज के लिए जा रही थी, कुछ मांग रही थी लोगों से, तो व्हाट वाज इट? यू हैव टू आंसर इट. एक तो किसी की भी, आप में से किसी, और ना ही कोई आ पा रहा है ऐसे. बेसिक क्वेश्चन है ये. क्लास आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? तो कौन सा चैप्टर है? द बनारस, ये चैप्टर जो कल हमने पढ़ा था. लास्ट क्लास में नहीं थे क्या आप? Sir, नो सर। Kisa Gotmi was a lady who चलो had कोई lots of बात नहीं, stuff. रिकॉर्डेड क्लास देख लेना. नाउ सी, देखो जब उसका सन मर चुका था, शी वॉज गोइंग फ्रॉम होम टू सॉरी हाउस टू हाउस इन सर्च ऑफ व्हाट, मेडिसिन फॉर हिज सन. ताकि कोई भी इंसान हो उसको मेडिसिन दे दे, ताकि उसका बच्चा या जो भी सन था वो वापस लाइफ में आ सके. डज शी गेट इट? क्या उसे मेडिसिन मिली थी? नो, शी वॉज नॉट एबल टू गेट द मेडिसिन, क्योंकि उसे मेडिसिन ऐसी कोई है ही नहीं जिससे कोई इंसान रीलिव हो सके, दोबारा से रीबर्थ गेन कर सके. वाई नॉट इज द सेम रीजन. Next, coming to question number two, Kissa Gautami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for the second time? Does she get it? Why not? Means जब वो लॉर्ड बुद्धा से मिली तो लॉर्ड बुद्धा ने उससे कुछ मंगवाया था कि she should bring certain amount of thing, ताकि वो अपने उसके लड़के को रिलेव कर सके. तो बेसिकली क्या चीज थी वो? मस्टर्ड सीड्स, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स मांगी थी. वो भी उस घर से कंडीशन रखी थी वेयर या फिर द हाउस विच हैव नॉट सीन एनी डेथ ऑफ हिज रिलेटिव्स लाइक अ फादर, मदर, सन और डॉटर. ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लाने को बोला था जिस घर से ना ही किसी की डेथ हुई हो, अब किसी मतलब सॉरी किसी की डेथ ना हो, जो कि उसकी फैमिली में सन हो, मदर, सिस्टर, कुछ भी ऐसा कोई पर्सन नहीं है, कोई घर नहीं मिला जिसमें डेथ नहीं थी. Again, the question number third. What does Kissa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? मतलब किस्सा गौतमी को जो सेकंड टाइम मस्टर्ड सीड लाने, फर्स्ट टाइम तो मेडिसिन मांग रही थी, सेकंड टाइम मस्टर्ड सीड मांग रही थी जो लॉर्ड बुद्धा ने उन्हें बोला था. तो वाइल शी वाज आस्किंग फॉर द मस्टर्ड सीड, उसको एक नॉलेज आई, शी गॉट द एनलाइटमेंट. वो क्या थी? शी गॉट द एनलाइटमेंट दैट नो वन इज लिविंग फॉर फॉरएवर, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा के लिए रहेगा. एंड द पर्सन हु गेट्स कंट्रोल ओवर ऑल हिज सॉरो गेट्स कंट्रोल ओवर ऑफ ऑल द बैड थिंग. मींस अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने दुखों पे काबू पा लिया, तो दुनिया के हर दुख के ऊपर, इवन हर चीज के ऊपर काबू कर सकता है. उसको यही नॉलेज मिली, उसको यही दिमाग में इनलाइटमेंट आया था कि नो वन इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. If a person comes, then he has to go. Next comes the question number four.
That is, why do you think Kissa got me understood this only the second time? In what way did Buddha change her understanding? Means same question है which is linked to the question number 2 and 3. उसको second time में ही क्यों समझ में आया, first time में क्यों समझ में नहीं आया? कोई आंसर करना चाहेगा? Why did Kissa got me understood it second time? Second time में mustard seeds लेने के लिए गई थी. Then only she got the enlightenment. Then only she got the understanding. क्यों? Okay. बिकॉज उस पे लॉर्ड बुद्धा ने कंडीशन रखी थी, शी शुड गेट द मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस हु हैज नॉट सीन डेथ ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव लाइक सन मदर सिस्टर. ऐसे घर से मस्टर्ड सीड मांगी थी जिस घर में किसी की भी डेथ नहीं हो. तो उससे ये चीज से पता चला ऐसा कोई घर नहीं था, हर घर में किसी न किसी की डेथ हुई थी. एंड एवरी पीपल हैज देयर सॉर्ट ऑफ ग्रीफ. हर किसी के पास अपना खुद का दुख दर्द था जो कि जाहिर नहीं कर रहे थे. शी वॉज नॉट द ओनली पर्सन हु वॉज इन एक्सट्रीम ग्रीफ और वी कैन से पेन. Next, how do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with the Kissa Gautami that she was thinking, sorry, she was being selfish in her grief? Means आप लोग कैसे समझ सकते हो किस्सा गौतमी was selfish? एंड हाउ वॉज शी सेल्फिश इन ग्रीफ? अपने दुख में वो सेल्फिश कैसे हो रही थी? कोई ऐसा टर्म या फिर कुछ स्टेटमेंट या कुछ भी कंटेंट आपने पढ़ा हो जिससे कुछ क्लियर हो सके शी वॉज सेल्फिश इन ग्रीफ? सेल्फिश मतलब ही थे अपने दुख में, ऐसा कुछ रीजन कोई देना चाहे? ओके, नो वन, देन आई विल आंसर ओनली. बेसिकली सेल्फिश ये थी क्योंकि उसका सन की डेथ हो चुकी थी एंड शी वाज सेल्फिश दैट शी वांट हर सन बैक टू द लाइफ. वो अपने सन को वापस पाना चाहती थी जबकि वो मर चुका था. तो दैट्स व्हाई शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ. दैट्स आर सॉरी दीज आर द 5 क्वेश्चंस जो आपको फिर नोटबुक में करने हैं. अगेन, किसी को कोई प्रॉब्लम है इन 5 क्वेश्चंस में, मैं फिर वार्न करूंगा, डू नॉट ट्राई फ्रॉम योर हेल्प बुक से मत लिखना इसे. फिर नोटबुक में काइंडली 5 ही क्वेश्चंस हैं, जस्ट कंप्लीट देम बाय टुमारो, सर बाय डे कल आपने आफ्टर. एक ही सेशन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया? एक एक सेकंड आप जरा दोबारा बोलोगे तो. आपने सर कल एक ही सेशन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया? हाँ, चैप्टर बहुत छोटा है, ये 3-4 पेज का ही है बस. ओके सर. रिकॉर्डेड वीडियो है, आप चेक कर सकते हो, उसमें सब क्लियर हो जाएगा आप पे. ओके सर. इतना लेंथी चैप्टर नहीं है ये. सो शैल वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर? या फिर किसी को डाउट्स हो तो डाउट्स पूछ लो. 5 मिनट्स आई एम गिविंग टू यू, जस्ट क्लियर आउट योर डाउट्स. Okay, 5 minutes I'm going to just ask the doubts from me, and by the time I'm creating the questions for the polls, check who answer them correctly in the short interval of time. Questions will be question, not it will be question related to the Kissa Gautami and the chapter Sermon at the Banaras.
Okay, the question will be available on your screen. Be ready to answer it. Is the question available on your screen? No, sir. No, sir. No, sir. Oh, might be some network issue. मैंने लॉन्च तो कर दिया है क्वेश्चन. Okay, so I've answered. 8 people have answered. Let's see who answered it correctly. Okay, the first one is Arpit, second is Yash Joshi, and third is Srishti. Are the results available on your screens? Yes, 10 sir. people. ओके अर्पित, हाँ आपने करेक्ट आंसर दिया शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम. सेकंड यश जोशी, जस्ट 4 सेकंड का डिफरेंस रहा. एसएसटी के और यश के बीच में जस्ट 1 सेकंड का डिफरेंस है. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट सम एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर्स. ठीक है, जस्ट एक बार सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ऑरली समझ लो, सुन लो क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन एज जैसे कि इसमें आपसे पूछा गया था व्हाट द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद. बेसिकली ये चैप्टर आपका डेथ के ऊपर बेस्ड है, तो आपको डेथ ही लिखना था. आंसर आंसर डेथ था, क्योंकि डेथ से ही अफेक्ट हो रही थी पूरी वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क इज वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन. मतलब उन्होंने अपना जो फर्स्ट रिलीजियस लेक्चर था कहाँ पे दिया था? Venice. हाँ गुड, बनारस में दिया था उन्होंने. Good. Next is same question. What does the ripe fruit bear? Means जब फ्रूट पक जाता है तब क्या होता है? आपके टेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है. What does the ripe fruit fear? Yes, वसुंधरा ट्राई करो, आपका माइक ऑन हुआ था अभी. सर फियर फियर पूछ मतलब फियर क्वेश्चन मतलब नो ये अगर, हाँ फ्रूट जैसे पक जा रहा है तो उसको क्या डर है, किस चीज का डर है? डेथ का मतलब हाँ ऑफ कोर्स डेथ ही है, क्योंकि उसका उसके लिए डेथ का मतलब क्या है? वो फ्रूट टूट के गिर जाना. जब तक वो अपना लीफ से कनेक्टेड है या ट्री से कनेक्टेड है तब तक उसे कोई फियर नहीं है. उसको जो फियर है वो ये फियर है दैट इट विल फेल डाउन, मींस वो पेड़ से गिर जाएगा, उस चीज का फियर है उससे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज बुद्धा सिट. मींस कौन से ट्री के नीचे वो बैठे थे? पीपल बोधि ट्री, ट्री विच?
बुद्धि, अच्छा ट्री का नाम हाँ, बताना है। बोधि उसका ट्री। नाम भी बुद्धि ट्री तो नेम है, ट्री कौन सा था वो? पीपल पीपल। ट्री। गुड, पीपल ट्री। Okay, next question is, who you can say is free from sorrow? मीन्स ऐसा कौन सा इंसान है जिसे दुख या दर्द पे का कोई असर नहीं आता? मीन्स ही इज फ्री फ्रॉम सोरो। हु इज फ्री फ्रॉम सोरो? सेंट्स, सन्यासी। हाँ अर्पित बोलो, क्या बोल रहे थे? सर सन्यासी। हाँ ऑलमोस्ट यू आर ऑन द पॉइंट, बट करेक्ट आंसर नहीं है। हाँ सन्यासी जैसे बोल रहे हो तो होते कौन है पर्सन? यू कैन से द पर्सन हु हैज कंट्रोल हिज सोरो। ऐसे इंसान जिन्होंने अपने दुख के ऊपर कंट्रोल पाया हुआ है, उस पे दुख से फ्री है, दुख उसे अफेक्ट ही नहीं करने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी डेज लॉर्ड बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट? मीन्स कितने दिनों बाद लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट, मीन्स कि जैसे नॉलेज गेन हुई थी उन्हें, कितने दिन के बाद गेन हुई थी नॉलेज? ही वॉज सिटिंग अंदर अ बुद्धि ट्री, जो कि पीपल ट्री था, एक पर्टिकुलर डे से उतने दिन के अंदर 7। गेन हुई थी। हाँ गुड, वेरी गुड, 7 डेज के अंदर उन्होंने एनलाइटमेंट गेन करा था। 49 days। नहीं, 7 डेज आंसर है करेक्ट, 7 डेज के अंदर गेन करा था उन्होंने। What kind of seeds Lord Buddha asked Kissa Gautami to bring to to give rebirth to his son? किस काइंड की मस्टर्ड। सीड्स? हाँ गुड, मस्टर्ड सीड्स बोली थी उन्होंने। Can anyone tell me what is the meaning of lamentation? Lamentation. Lamentation. What is the meaning of lamentation? ये चैप्टर किससे रिलेटेड? आपका मेन मॉरल क्या है चैप्टर, उससे ही लिंक्ड है, इतना हिंट दे दिया मैंने यहाँ पे। सर किसी के लिए रोना। हाँ गुड, ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट। सॉरो, दुख, दर्द। लैम्पटेशन मींस यू आर ऑन द दुख, दर्द, सॉरो, कुछ भी आप बोल सकते हो उसमें। ओके, दैट्स ऑल फॉर यही क्वेश्चन से। अगर किसी को डाउट है कुछ भी रिगार्डिंग द क्वेश्चन आंसर्स, रिगार्डिंग द चैप्टर समरी, अगर आप कहो तो मैं चैप्टर की समरी दोबारा शॉर्ट में आपको इन इंग्लिश और इन हिंदी जैसे भी आप कंफर्टेबल हो बता सकता हूँ, या फिर आपको सब समझ में आ गया, दैट्स नो प्रॉब्लम देन। सर बता दो सर एक बार समरी। ओके, इन इंग्लिश और इन हिंदी यू वांट? हिंदी। ओके, सी बेसिकली ये चैप्टर लॉर्ड बुद्धा और किस्सा गौतमी के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर के अंदर किस्सा गौतमी नाम की एक लेडी होती है, दैट लेडी हैज लॉस्ट हिज सन। उसके लड़के की डेथ हो जाती है, वो डिफरेंट डिफरेंट घर में जाती है इन सर्च ऑफ मेडिसिन। मीन्स कोई ऐसा इंसान उसको कोई मेडिसिन दे दे जिससे उसके जो बॉय है वो बच जाए, पर उसको कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलता। बट एक ओल्ड मैन या हम बोल सकते हैं वाइस मैन ने सजेस्ट किया था कि लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे आए हुए हैं, वो आपकी शायद कुछ मदद कर सके। फिर वो अपने लड़के को लॉर्ड बुद्धा के पास लेके जाती है।
लॉर्ड बुद्धा उनसे बोलते हैं हाँ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, बट कंडीशन ये है आपको मस्टर्ड सीड्स लेके आनी है फ्रॉम द फैमिली हु हैव नॉट लॉस्ट हिज एनी मेंबर। मींस ऐसी फैमिली से मस्टर्ड सीड्स लेके आनी है जिस फैमिली से किसी भी मेंबर की डेथ ना हुई हो। बेसिकली वो खुशी के में होके फटाफट से दूसरे घरों में जाती है मस्टर्ड सीड्स लेने। हर फैमिली मेंबर मस्टर्ड सीड्स के लिए एग्री कर जाता है, बट फाइनली जब वो पूछती है कि आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई नहीं है या हुई है, तो सबका आंसर आता है हाँ हमारी फैमिली में डेथ हुई है, और आप फिर उसको मस्टर्ड सीड्स चाहिए थी उस फैमिली से जिस फैमिली में किसी की भी डेथ नहीं हो। तो फाइनली उसे मस्टर्ड सीड्स नहीं मिलती क्योंकि हर फैमिली में किसी ना किसी की डेथ हुई थी। फाइनली शाम हो जाती है, शाम को फिर उससे नॉलेज मीन्स के एनलाइटमेंट मिलता है कि भी हर फैमिली में किसी ना किसी की डेथ हुई है। मीन्स ह्यूमंस आर इमॉर्टल, वो आए हैं तो वो जाएंगे, नन ऑफ देम इज परमानेंट, कोई भी परमानेंट नहीं है, तो उसके सन को वो सेव नहीं कर सकती। और फिर वो लॉर्ड बुद्धा के पास जाती है, लॉर्ड बुद्धा से जो लॉर्ड बुद्धा उसको लेसन समझाना चाहते थे वो लेसन उसने लर्न कर लिया, that none of the things are permanent in the life। यही आपका चैप्टर था। बताओ और कुछ चैप्टर से रिलेटेड। और सर वो 7 डेज वाला सेक्शन क्या था? वो 7 डेज का ये था, लॉर्ड बुद्धा जब यंग थे वो 25 एज तक उन्होंने अपना किंगडम मीन्स के राज्यभार संभाला। पर 25 के बाद जैसे उन्होंने देखा लोग मर रहे हैं, लोगों की डेथ देखी, गरीब इंसान देखे, तो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आई, वो देखे भी दुनिया में बहुत दुख दर्द है। सो ही जस्ट वेंट टू द, जैसे बोलते सेज मीन्स के वो महात्मा टाइप बनने चले गए अंडर अ ट्री जिसका नाम था बोधि ट्री, और 7 डेज के अंदर एनलाइटमेंट आई, मीन्स कि ही गेट द होल नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड। उन्होंने अपने दुख दर्द पे कंट्रोल कर लिया। एंड सर्मन एट द बनारस का मतलब ये, उन्होंने अपना जो फर्स्ट रिलीजियस लेक्चर है, जैसे जो साधु महात्मा होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में जाते हैं टू टेल द फीलिंग ऑफ देयर, या फिर अपने कोई भी रिलीजियस थॉट्स को या विचार रखने के लिए गांव में जाते हैं। तो बेसिकली इसी चैप्टर में सरमन एट बनारस का मतलब वही है, लॉर्ड बुद्धा अपने फर्स्ट लेक्चर के लिए बनारस में आए, वेयर शी मेट द लेडी नेम्ड किस्सा गौतमी। और कुछ नो सर। okay then class, in next class we will start with the next chapter। अभी आपके सिर्फ दो, सॉरी कोग वाला चैप्टर रह रहा था ना, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का आपका मैंने बेकर वाला करवा दिया था, और ये आपका कोर्ग वाला रह रहा था, एंड जो आपका सम वाला था, ये दोनों चैप्टर्स हैं। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कोर्ग वाला चैप्टर। और जो कुछ आंसर्स आपके बेकर वाले के हैं, मैंने एज अ फिजिकल क्लासेस जब थी आपको बोल दिया था, काइंडली कंप्लीट कर लीजिए फिर नोटबुक में। मैं विद इन 1 वीक फुल नोटबुक की पीडीएफ कॉपी इसी ऐप पे ही मांगूंगा, मैं इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, अपना वर्क अपना टाइमली कंप्लीट करते रहिए। आपको ये किस्सा गौतमी द सर्मन एट द बनारस वाला चैप्टर, बुक नोटबुक आप एक ही बना रहा है, ये नहीं कि स्नैपशॉट के अलग बुक बना रहे हो, फर्स्ट स्लाइड के अलग, जस्ट मेक अ सिंगल नोटबुक, उसी में ही आप सब करके मुझे पीडीएफ कॉपी ही सेंड करोगे ऑन द टीच मी टाइम, अभी नहीं, विद इन 1 वीक और आफ्टर 1 वीक में करूंगा। अभी आपके पास टाइम है, जस्ट अटेंड द ऑनलाइन क्लास एंड एंजॉय द ऑनलाइन क्लासेस। ओके सर। पूछ लो अभी कोई डाउट है, क्योंकि अभी बस बहुत टाइम है, मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाला, इट्स 12:55 और 1:05 तक मीन्स के 1 o'clock तक मैं क्लास ले रहा हूँ। किसी को डाउट है 5 मिनट तक प्लीज पूछ लो।
क्लास लीव मत करो, अब 5 मिनट्स के लिए पूछ लो या फिर क्लास में ही बने रहो, क्योंकि अटेंडेंस में फ्री आपके परसेंटेज कट जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं वन क्लास एंड कर दूंगा। उसके रॉन्ग आंसर वाले स्टूडेंट्स बताता हूँ। एक हर्षिता ने रॉन्ग आंसर दिया था, भरत ने रॉन्ग आंसर दिया था, एंड हाँ ये दो बच्चे थे जिन्होंने के आंसर गलत थे। Now I'm creating a new poll again, same related to the question based on Kissa Got Me. सर पोल दे दो एक और। हाँ बिल्कुल, मैं अभी जस्ट क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। So your poll has been created. I have just launched it. Check your screen, please. Okay, in 10. Okay, 10 students have answered. Remaining 4 are playing games or something else. Four students who have not responded, kindly respond. Only 5 minutes are remaining. Okay. So winner of this poll is Nihal Singh with 2.8 second. Second is Vasundhara and third is Shrishti. Shrishti again अपनी पोजीशन थर्ड पे ही है काफी टाइम से। निहाल सिंह न्यू एंट्रेंट है इस केस में। कार्तिकेय भी फोर्थ है। इशिका मेहता ऑन द फिफ्थ 9 सेकेंड। निहारिका एंड अद्विक 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर करेक्ट किया। अब एक बार उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने थोड़ा आंसर गलत किया। आशुतोष, अर्पित, हर्षित यादव। सी 25 एज में उन्होंने गेन किया था। निहाल सिंह इज द विनर। Okay, students, now you can leave the class one by one. That's all for today's class. Start with the chapter Kurk. Yes, Yoshi, just leave the